बलराम, रुको रुको, तुम इस समय अंदर क्यों जा रहे हो? हैं? मैं जगन को देखने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी के लिए मणिमा के साथ तुम्हारी मुलाकात हो पाना मुश्किल बात है। इसका कारण है कि उन्हें बुखार हो गया है। वे अभी अनसर घर में विश्राम कर रहे हैं। क्या मैं सच में अभी जगन से नहीं मिल पाऊंगा? नहीं, इस समय पर नहीं मिल पाओगे। बलराम, तुम्हें क्या हुआ है? पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो? ऐसे चुपचाप और उदास होकर क्यों बैठे हो? गुरु माँ, मेरे दोस्त को बुखार चढ़ा है। उसके बारे में सोचकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसमें दुखी होने की क्या बात है? अगर तुम्हारा दोस्त बीमार है तो वैद्य के पास से दवा लाकर उसे दे देना और उसकी अच्छे से सेवा करना। देखना वह ठीक हो जाएगा। जगन की माँ उसके पास नहीं है, फिर उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा? नहीं, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। जगन, ओ जगन, दोस्त मेरी बात सुन पा रहे हो ना? तेरी तबीयत खराब है सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम थोड़ा बाहर आओ ना, मैं तुम्हें जरा देख लेता हूँ। हाँ बलराम, दोस्त, क्या हुआ बताओ? जगन, तू मेरे साथ हमारे घर चल। मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूँगा। देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है बलराम, मुझे थोड़ा सहारा दो। चलो चले। जगन, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम आज से हमारे घर रहोगे। तुम लेटो, मैं वैद्य के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। तुम लेटे रहो, ये चद्दर ओढ़ लो। वैद्य महाराज प्रणाम, मैं दवा लेने आया हूँ। अच्छा कहो, किसे क्या हुआ है मुझे बताओ। मेरे दोस्त को बुखार चढ़ा है। उसका शरीर बहुत तप रहा है। उसके लिए कुछ दवा दीजिए। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है मैं नहीं जानता, पर वो मेरे जैसा ही है और उसमें बहुत ताकत है। अच्छा ठीक है, ये लो उसकी दवाई। रोगी को दिन में 2 बार दवाई खिला देना, समझे? वह ठीक हो जाएगा। जा बेटा। जगन, ये देख, तुम्हारे लिए मैं दवा लाया हूँ। वैद्य ने कहा है तुम दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे। आ करो, मैं तुम्हें दवा खिला देता हूँ। गजपति महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बहुत ही अशुभ समाचार लेकर आया हूँ। अभी अनसर घर में मणिमा विश्राम नहीं कर रहे। अरे यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है। आखिर मणिमा कहाँ गए होंगे? सेनापति पटुकनाथ, मणिमा कहाँ गए होंगे? इसका शीघ्र पता लगाओ। जैसी आज्ञा महाराज। हे महाबाहु, क्या इस साधारण सेवक से कोई गलती हो गई जो आप बिना बताए मंदिर से चले गए? अगर कोई भूल हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। बड़े मंदिर में वापस लौट आइए, नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे प्रभु। जगन दोस्त, अब तुझे कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? हाँ बलराम, पहले से तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। अरे कहाँ गए सब? मुझे थोड़ा खाने के लिए दो। हाँ आप बैठिए, मैं अब भी खाना लेकर आती हूँ।
अच्छा, अपना बलराम कहाँ गया? क्या वो नहीं खाएगा? हाँ वो खाएगा। आप जरा रुकिए, मैं उसे बुलाती हूँ। बेटा बलराम, ओ बलराम, आकर खाना खा लो। ए बलराम, धन खाइबो आसे। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। जगन, तुम रुको, मैं जाकर खाना लेकर आता हूँ। हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। अरे, आज क्या तुमने दाल खिचड़ी बनाई है? अपने बलराम को दाल खिचड़ी खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए आज बनाई है। माँ, मुझे और थोड़ा दो। अरे तुम पहले इतना तो खा लो ना, उसके बाद मैं और दे दूंगी। नहीं, मुझे अभी दे दो। ठीक है, लो अब खाओ। माँ, मैं ठाकुर घर में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर का नाम सुनकर एक बात याद आ गई। बताओ, तुमने सुना या नहीं? हमारे काले ठाकुर बड़े मंदिर से कहीं चले गए हैं। क्या कहा? महाप्रभु मंदिर छोड़कर कहीं चले गए? लेकिन क्यों? इसका कारण किसी को नहीं पता। महाराज इसी बात से परेशान और चिंतित हो रहे हैं। पूरा राज्य इसकी वजह से अशांत हो गया है। हर जगह खोजबीन चल रही है। प्रभु का ऐसे चले जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। निश्चित ही कुछ अशुभ होने वाला है। अशुभ या शुभ क्या है यह कैसे जाने? प्रभु लीलामय है, उनकी लीला वही जानते हैं। जगन, मैं खाना लेकर आया हूँ, उठो खा लो। नहीं नहीं, मैं उठ नहीं सकता, मुझे बहुत कमजोर लग रहा है। ठीक है, वैसे ही लेटे रहो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम खा लो। ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। नहीं खाओगे तो और कमजोर हो जाओगे। सुन मेरे दोस्त, जिद मत करो, खा लो। बलराम, अब तुम भी खा लो। हाँ, मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुम पेट भरकर खा लो। महाराज गजपति की जय हो। सेनापति बटुकनाथ, क्या आपको मणिमा की कोई खबर मिली? क्षमा कीजिए महाराज, हमने हर जगह बहुत खोजबीन की, लेकिन वे कहाँ हैं यह पता नहीं चल पाया। उन्हें जाकर आज 2 दिन हो गए, फिर भी मणिमा ने किसी को अब तक कोई संकेत भी नहीं दिया। मुझे बड़ी चिंता लग रही है। मनुआ ठाकुर के मन में क्या चल रहा होगा, यह कौन जान सकता है? अरे बलराम, ओ बलराम, जरा बाहर तो आओ ना। कहो ना माँ। बलराम, 2 दिन हो गए, तुम ठाकुर घर से बाहर क्यों नहीं आए? वहीं खा रहे हो, वहीं पी रहे हो, वहीं सो रहे हो। तुम्हें क्या हुआ है बेटा? नहीं, बस ऐसे ही। बलराम, तुम जानते हो या नहीं, प्रभु जगन्नाथ 2 दिन हुए बड़े मंदिर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। हाँ, जानता हूँ, लेकिन वे कहीं और नहीं गए, वे हमारे घर में ही हैं। बलराम, ठाकुर के नाम पर ऐसा झूठ मत बोलो, ये मजाक मत करो। माँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। जगन हमारे पास, हमारे ठाकुर घर में ही है। अरे जरा सुनो तो सही, सुनो तो बलराम क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? बलराम कह रहा है प्रभु जगन्नाथ यहीं पर हमारे ठाकुर घर में हैं। हाँ है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो अपनी आँखों से देखिए। तुम लोग यहीं रुको, मैं पहले जगन की अनुमति ले लूं। अगर वह हाँ कहे तभी देखना। जगन, मेरे माता पिता तुम्हें देखना चाहते हैं, क्या उन्हें बुला लूं? आ जाओ और देखो। हे प्रभु काला ठाकुर, क्या सचमुच आप आ गए? हम धन्य हो गए प्रभु, हम सच में धन्य हो गए। लेकिन हमें महाराज गजपति को बताना पड़ेगा, नहीं तो वे हमें दंड दे सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात तुरंत महाराज को बतानी पड़ेगी। अरे बलराम, हमें बताओ, मणिमा अब क्या कर रहे हैं? जगन अब सो रहा है। महाराज, आप स्वयं इस छोटी सी कुटिया में आ गए। सोमनाथ, जिस घर में स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ विराजमान हैं,
वह बड़े मंदिर से कम नहीं है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। जगन को बुखार चढ़ा था, इसलिए। रुको बलराम, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब बातें पहले ही सुन चुका हूँ। धन्य हो तुम बलराम, धन्य है तुम्हारी भक्ति। तुम्हारी भक्ति से तुम स्वयं जगन्नाथ को अपने घर ला सके। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, बताओ। तुम महान हो बलराम, तुम महान हो। महान मैं नहीं हूँ महाराज, महान तो मेरे जगन्नाथ हैं। उनकी इच्छा न होती तो कोई उनका भक्त भी नहीं बन पाता। इसलिए जगन्नाथ की जय हो। भक्तों पर उनकी कृपा यूं ही बनी रहे। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। प्रभु, मेरे मन में कब से एक प्रश्न उठ रहा है। कमलिनी, पूछ लो। क्या पूछना चाहती हो, पूछ लो। प्रभु, अंसर घर में आपकी सेवा करने के लिए इतने सारे सेवक हैं। क्या उनकी सेवा पूजा में ऐसी कोई कमी रह गई थी प्रभु कि आप मंदिर छोड़कर बलराम की कुटिया में चले गए? कोई कमी नहीं थी। मेरे सखा बलराम के घर में रहकर उसकी सेवा पाने की बड़ी इच्छा हुई। साथ ही सखा बलराम भी मन ही मन मेरी सेवा करने की कामना बहुत दिनों से कर रहा था। इसीलिए मैं उसके घर चला गया। धन्य हो आप प्रभु अंतर्यामी, धन्य हो आप प्रभु भावग्राही। भक्त मुंह खोलकर कह भी न सके, तब भी उनके भाव समझकर तुम उनकी मन की बात जान लेते हो। प्रभु, युगों युगों तक भक्तों और आपकी लीला यूं ही चलती रहे।